नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील महाकालकर यूट्यूब में हमारे चैनल ज्योतिष और हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के विशेष अनुरोध पर आज जन्माष्टमी पर्व पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त को पड़ रहा है। संपूर्ण भारत के साथ विश्व के कई देशों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक हिंदू मान्यताओं के आधार पर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। इनका जन्म मथुरा नगरी में हुआ। भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी एवं पिता वासुदेव के 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं और इन्होंने इस संसार में जन्म लेकर पापियों का, दुष्टों का अंत किया। आइए इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाया जाए, वो कौन सी घड़ी है जिस घड़ी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए, इस पर चर्चा करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन मंगलवार होगा। अष्टमी की तिथि जो प्रारंभ होगी वह 11 तारीख को प्रातः 9:06 से प्रारंभ होगी और अष्टमी की तिथि जो समाप्त होगी वो 12 अगस्त को प्रातः 11:15 पर समाप्त होगी। इस तरह जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, वो पूजा का शुभ मुहूर्त 11 तारीख की रात और 12 तारीख, ये दोनों की बीच की जो रात्रि होगी, मध्य रात्रि होगी, उसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष मुहूर्त है। यह 12:05 से लेकर 12:45 तक का मुहूर्त है, अर्थात 40 मिनट का जो समय है वह बहुत ही विशेष है। इस समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ होगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करें, इस पर संक्षिप्त चर्चा हम कर लेते हैं। आप सभी के घर में छोटे जो कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है, जिसको हम बाल गोपाल कहते हैं या लड्डू गोपाल कहते हैं, वो यदि होगी तो उसे कोई भी पात्र में रखें। पात्र में रखने के पश्चात शुद्ध जल से भगवान का स्नान करें। पंचामृत तैयार करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इन 5 चीज़ों का मिश्रण तैयार कर लें। ये आपके परिवार के आधार पर तैयार करें कि आपका परिवार किस प्रकार से है, कितना बड़ा है। यदि परिवार का आकार छोटा है तो 1-1 चम्मच आप लीजिए। 1 चम्मच दही, 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच शक्कर और शहद और घी, इस प्रकार से एक कटोरी में पंचामृत तैयार कर लें और पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराएं। स्नान कराने के उपरांत पुनः शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराएं। भगवान को स्वच्छ पोंछ लें। पोंछने के पश्चात उनके वस्त्र आते हैं, उन वस्त्रों का धारण करें। उनके माथे पर चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं और अगरबत्ती, धूप लगाएं। उनको नमन करें और साथ में भोग लगाएं। भोग के अंतर्गत ककड़ी, नारियल और तुलसी पत्ता, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ मिश्री और माखन और जो मिष्ठान आपके पास उपलब्ध है, घर में यदि आपने कोई सामान बनाया है, कोई मिष्ठान बनाया है, तो वो सब आप क्या करें, भगवान को भोग स्वरूप भोग लगाएं इन सब चीज़ों का और भगवान के सामने आराधना करें। धूप दीप लगाएं, आरती करें। भगवान श्री कृष्ण की आरती होती है, भगवान श्री कृष्ण की आरती करें, श्री विष्णु जी की आरती करें और आरती करने के पश्चात हाथ जोड़ें, स्मरण करें और आपके मन में जो भी कामना है उस कामना को बारे में भगवान से विनती करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वो इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आपको करना चाहिए। और जो पंचामृत आपकी कटोरी में बचा हुआ है, उस कटोरी में जो भगवान का स्नान किया हुआ पंचामृत है, उसके कुछ बूंद मिला दें तो वो पंचामृत प्रसाद के स्वरूप आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। कई सामाजिक मंडलों के द्वारा, कई परिवारों के द्वारा भी कृष्ण जी का मूर्ति के रूप में स्थापित करते हैं, कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है
और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो मूर्ति स्थापित करने वाले भी यदि लड्डू गोपाल या बाल गोपाल की पूजा इस तरीके से करते हैं तो बहुत ही श्रेयकर होगा, बहुत ही शुभता इसमें मिलती है अपने को। और इसमें अभी जो मैं मुहूर्त बताया, ये 11 तारीख का मुहूर्त बताया आपको, परंतु इस जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो अष्टमी है, यह अष्टमी को सूर्योदय का स्पर्श नहीं हो रहा है और इस बार रोहिणी नक्षत्र का भी योग नहीं बन रहा है। कई ऐसे समुदाय हैं जो सूर्योदय स्पर्श की जन्माष्टमी को मनाते हैं। वो 12 और 13 की जो रात्रि पड़ेगी, उस रात्रि भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से मुख्य जो पूजा करना है, जो मुख्य मुहूर्त है, वो 11 और 12 के दरमियानी पूजा करना बहुत ही श्रेयकर है। तो इसी के साथ यहाँ पे हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी आपके लिए मंगलमय हो। वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण फैला हुआ है, अतः सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए इस पर्व का आयोजन करें, इस पर्व को मनाएं। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।